हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने साथ रहिए और जो एकांतवास आजकल चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। हमारे ही एक दीक्षित संयोगी हैं आर्येंद्र जी, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है, इस पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव, सतयुग में धर्म 100% था, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में 25%। और कलयुग में लगातार इसका क्षय हो रहा है। परंतु हर युग में एक चीज़ हमेशा रही है, वह है ताकत, शक्ति। चाहे वह बाहुबल हो, धन का बल हो या आध्यात्मिक शक्तियों का बल हो, इन तीनों बलों के आगे दुनिया ने सर झुकाया है। क्या एक आम इंसान को कीड़ों मकोड़ों की भांति मरने के लिए भगवान ने बनाया है? कुछ लोग कर्म करते हैं परंतु लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। शायद उनके कर्म में कोई गलती रह गई हो या भाग्य का भी हाथ होता है। मेरे शब्दों में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सतयुग में 100% धर्म था, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में 25%। और बाबा की बात से ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास और निराश हैं कि आम जनता जो है वो मर रही है। शायद इसका कुछ संदर्भ, जो कोरोना आजकल फैला हुआ है उसके संदर्भ में आप थोड़े व्यथित हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न लिखा है जिसको हम सतयुग कहते हैं। उस युग में हुए राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यमित्र के पुत्र और गुरु वशिष्ठ के शिष्य, जिन्हें एक स्वप्न आता है कि वो एक स्त्री को प्रणय करते हैं, पसंद करते हैं। स्वप्न में ही जब वो उनसे मांगती है कि मुझे आप क्या दे सकते हैं, और एक हट के तहत वो उनसे उनका राजपाट मांगती है, तो उसको देने की घोषणा करते हैं। कहानी है, और जैसे पढ़ने और सुनने में आता है कि फिर विश्वामित्र जो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा लेने के लिए उनके यहाँ पहुँचते हैं और अपना सारा राजपाट और सारा धन धान्य, सारा महल, सब कुछ वो ऋषि विश्वामित्र को सौंप करके चले जाते हैं। लेकिन उसी के साथ विश्वामित्र कहते हैं कि जब दान देते हैं तो दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके साथ दक्षिणा ना दी जाए। और दक्षिणा के स्वरूप वो उनसे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करते हैं, जिसका वचन भरकर हरिश्चंद्र चले जाते हैं। ये कहानी सबने बहुत बार पढ़ी है, देखी है, फिल्में देखी हैं और सुनी है। और फिर एक कहानी आती है कि फिर कहानी थोड़ा आगे चलती है कि उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं को जो एक महीने भर के भीतर जमा करनी होती हैं विश्वामित्र के पास, उनको अर्जित करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को चौराहे पर बेचते हैं। जो उस समय का एक व्यापारी है, सबसे बड़ा बनारस का एक सेठ है, वो उनको खरीद कर ले जाता है। ऐसे ही उनका जो पुत्र है रोहिताश, उसको देते हैं वो 100 स्वर्ण मुद्राओं में, और फिर अंततः स्वयं को भी बेच देते हैं 500 स्वर्ण मुद्राओं में। और इस तरह से वो एकत्रित करते हैं 1100 स्वर्ण मुद्राएं, जिनको निश्चित तिथि से पूर्व जब विश्वामित्र लेने के लिए आते हैं तो वो उनको 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी साथ साथ उत्पन्न होते हैं कि ऋषि, संबुद्ध रहस्यदर्शी और इतने बड़े ज्ञानी और त्रिलोक्य के संज्ञानी किसी एक साधारण मनुष्य को इस तरह की परीक्षा पर विवश करते हैं, तो ये इसमें कितनी सत्यता है और क्या ये कैसा सतयुग है? और एक स्वप्न के आधार को एक व्यक्ति अपने संकल्प का आधार बनाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसके बाद भी परीक्षा के तहत ही सही, लेकिन जिस तरह के उपाय कहानी में लिए जाते हैं और इस राजा हरिश्चंद्र की कथा में चलते हैं, क्या वो सतयुग के प्रतीक हैं?
भरे चौराहे पर जाकर के अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को कोई बेच दे। और फिर इससे भी ज़्यादा ढीठता की बात कि एक व्यक्ति की विवशता, जिसको सिर्फ धन की आवश्यकता है, उसे धन ना दे करके, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं ना दे करके उसकी पत्नी को, एक वहाँ के जो धाना सेठ हैं, वो जो सबसे बड़े व्यापारी हैं, वो उनको खरीद कर ले जाते हैं। बच्चे की, जो अबोध बच्चा है, किशोर बच्चा है, उसको 100 स्वर्ण मुद्राओं में वो पत्नी के साथ साथ वो खरीद लेते हैं, वही व्यापारी। और खुद 500 मुद्राओं में, स्वर्ण मुद्राओं में राजा हरिश्चंद्र स्वयं को बेच देते हैं एक डोम के हाथों। डोम होते हैं जो शमशान घाट पर अंतिम क्रिया को संपन्न कराते हैं, जो अंतिम संस्कार को संपन्न कराते हैं। वो डोम का घाट, और वो पूरा मैंने बनारस में स्वयं देखा है, और मैं जाके मैंने विजिट किया है उसको। आज भी उसे बड़े शान के साथ वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कैसा सतयुग है कि जिसमें एक मजबूर, एक वचन से बंधे हुए, एक संकल्पी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए पूरा ही समाज उसके सम्मुख खड़ा है, ऋषि से लेकर के और शमशान घाट में दाह संस्कार कराने वाले चांडाल तक, राजा से लेकर प्रजा के निकृष्टतम व्यक्ति तक, सर्वोच्च मेधा और प्रज्ञा को उपलब्ध व्यक्ति से लेकर के एक निरीह और साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति तक। तो सतयुग में साधारण व्यक्ति में भी सत्य का अवदान हो सकता था, और बड़े से बड़े ऋषि और पहुंचे हुए गुरु में भी उसकी हीनता का भाव हो सकता था। और फिर जिस तरह से पूरी कथा का प्रसंग आता है, हालांकि अंततः इसी वजह से सत्यवादी हरिश्चंद्र उनको कहा गया, और उस कथा में वो सारे संकटों को पार करते हुए अपने वचनों को पूरा करते हैं। और फिर अपनी जो एक कहानी में आता है कि 60,000 वर्षों में जितने भी जन्म थे, उनमें सिंचित जो भी तप था, विश्वामित्र वो ट्रांसफ़र करते हैं राजा हरिश्चंद्र को, और वो कहते हैं कि तुम्हारी ख्याति मुझसे भी अधिक होगी, और जैसे सूर्य को लोग याद रखते हैं ऐसे तुम्हें भी याद रखेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, जो प्रसंग आपने उठाया कि 100% धर्म था, तो 100% धर्म होते हुए मेरे ख्याल से आज भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा कहीं चौराहे पर या गली में, मोहल्ले में, घर में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको 500 रुपये की ज़रूरत हो, तो आप उसकी स्त्री को खरीदना नहीं चाहेंगे, आप उसको स्वयं को भी खरीदना नहीं चाहेंगे। इन 500 रुपयों को आप 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी कन्वर्ट कर लें, तब भी आप नहीं करना चाहेंगे उसको। आप 5-10 लाख रुपए के लिए किसी की स्त्री को नहीं खरीदेंगे, आप 5-10 लाख रुपए के लिए किसी पुरुष को खरीद करके ऐसा काम नहीं करेंगे, और कोई 1-2 लाख रुपए के लिए किसी के बच्चे को खरीद करके ऐसा काम नहीं करेंगे। और कोई ऐसे गुरु आज भी नहीं है जो इस तरह के संकट में डाल करके फिर उसकी परीक्षा के लिए व्यक्ति को उद्यत करें। लेकिन कई बार बहुत ज्ञानी और बहुत संज्ञानी व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, और बहुत साधारण सा व्यक्ति उस पर पूर्ण उतरता है। साधारण भी क्या, वो तो सम्राट थे, फिर भी उन्होंने सारे अवदान को पूरा किया। तो सतयुग की बात हो गई। दूसरी बात आपने लिखी है कि त्रेता युग में धर्म 75% था। ऋषि अत्रि के पुत्र हुए हैं ऋषि गौतम, और गौतम का विवाह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या से हुआ। इस वृत्तांत में एक कहानी में पता चलता है कि ऋषि गौतम को संदेह हुआ कि इंद्र भी उनके लिए एक पात्र हैं विवाह के लिए, और उनको लेकर के कुछ उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। अब पत्थर की बन जाओ का मतलब ये नहीं है कि कुछ शरीर के पंच तत्वों को कोई पत्थर में परिवर्तित हो गए। व्यक्ति के जिसके सभी स्वप्न, सभी क्रियाएं, सभी आशाएं, सभी तरह के संवेग निश्चेष्ट हो जाएं, वो प्रस्तर समान हो जाता है, वो पत्थर की तरह हो जाता है। तो वो निश्चेष्ट रही है। फिर एक कथा आती है कि श्री राम जी के चरणों से उनका उद्धार हुआ, और वो जाकर के उनको फिर उनके जीवन के मुख्य धारा में लाते हैं। अहिल्या का एक भावार्थ ये भी है कि अनटच्ड धरती, जैसे जमीन को कभी जोता ना गया हो, टच ना किया गया हो, छुआ ना गया हो। तो छोटे छोटे संदेहों में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े श्राप दे देते हैं। त्रिलोक को जानने वाले महानतम व्यक्ति भी ऐसा करते हैं। जिस छुआछूत को, जिन चीज़ों को लेकर के हम आज बहुत सारी कथाओं को अपने प्रसंग में लेते हैं, लेकिन वो त्रेता युग में कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। और चाहे वो केवट और राम का संवाद हो, चाहे शबरी के झूठे बेर खाना हो, तो ये सब सदाशयता के प्रतीक हैं। और ये बताते हैं कि त्रेता युग के मानवीय आचरण सतयुग से भी कई जगह ऊंचे हैं।
यहाँ परसेंटेज बढ़ रही है फिर, अगर आप उदाहरणों को देखते हैं। और श्री राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है कि उनके जीवन में वो सभी बातें आई जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट, हर तरह की विपत्तियां, हर तरह का संघर्ष, हर तरह की समस्याएं, लेकिन उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और नीति और नियम का पालन करते हुए उन सब से पार पाया। इसीलिए उनको हम पूजनीय हमने माना और विष्णु के अवतारों में उनकी गणना की गई, और श्री राम का जो स्थान है वो अतुलनीय है। अब आते हैं द्वापर युग में, जिसमें आपके अनुसार प्रतिशतता रह जाती है 50, धर्म की प्रतिशतता 50। तो द्वापर में महाभारत काल है, त्रेता युग में रामायण काल है, सतयुग में जो पुराना हमारा प्रारंभिक काल है, जो हरिश्चंद्र विश्वामित्र की जो कथा हमने सुनाई वो आता है। अब द्वापर में महाभारत का जब काल प्रारंभ होता है तो महाभारत में जिस तरह की प्रवंचनाएं हैं और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक व्यक्ति जिसको हम धर्मराज कहते हैं, वो अपनी पत्नी को व्यसन में हारते हैं। जो व्यक्ति पहले स्वयं को हार चुका हो, वो पहली बात तो इस योग्य ही नहीं रह जाता कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा सके। लेकिन चलिए, कथा आती है और वो एक अच्छे बुरे का प्रतीक के रूप में चीज़ों को हम समझते हैं। तो वहाँ आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी अतिरेक में, किसी बाजी में, किसी सट्टे में, किसी जुए में अगर अपने कुल मर्यादा को, अपने कुल की किसी लज्जा को ऐसी बात में कह भी देता है, तो आज भी कोई व्यक्ति उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होगा कि किसी की स्त्री को आप खींच करके घर से ले आएं और उसको अपमानित करें और जंगा पर बैठने का एक इशारा करें और पूरे भरी सभा में उसका चीरहरण करें। ऐसी अवस्था तो आज भी नहीं आई है, जिसमें आप इतने मायूस हैं कि कलयुग आ गया है। आज ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। कोई इक्के दुक्के कहीं कुछ ऐसा हो जाता हो तो हो जाता हो, लेकिन राजाओं की सभा में, पदस्थ लोगों की सभा में, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष बैठे हों, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि और भीष्म पितामह से लेके विदुर और सारे कर्ण और सब लोग बैठे हों, वहाँ पर ऐसे अपमान की स्थिति हो, ऐसी अवस्था भी नहीं आई है समाज की। ये आपका द्वापर भी पूरा हो गया। अब कलयुग में बात करते हैं। हर युग में छोटे से छोटा व्यक्ति भी श्रेष्ठतम हो सकता है। द्वापर युग में जो राधा है उसका किरदार कुंती से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। कुंती लोकलाज की वजह से, सामाजिक मर्यादाओं के भय से कर्ण को पानी में प्रवाहित करके आ जाती हैं, लेकिन राधा उस टोकरी में बहते हुए बच्चे को ला करके कर्ण के रूप में उसका पालन पोषण करती हैं। तो धर्म के रूप में वो राधा कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं कुंती के मुकाबले। लेकिन हम समाज में उस तरह की चीज़ों को प्रश्रय देते हैं जो हमारे भी चरित्र को, हमारी भी सोच को, हमारी भी आचरण को प्रतिपुष्ट करती हो, बढ़ाती हो, उसको पानी देती हो, उसको हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कलयुग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पहले नहीं थी, और जैसे कि कहा गया है, सभी शास्त्रों में वर्णन आता है कि कलयुग में ही सर्वाधिक पूजा पाठ का और आपके सुकर्मों का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इससे आप क्यों वंचित होते हैं? मैंने जो उदाहरण आपको बताए हैं ये इसलिए नहीं बताए हैं कि मैं कुछ हिंदू धर्म की सनातन परंपरा की या अपने धार्मिक प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुंचा रहा हूं। लेकिन हम अगर सत्य को नीरक्षीर विवेक के साथ नहीं देखेंगे, अगर हम सत्य को ठीक से नहीं आकलन कर पाएंगे, अगर सत्य की ठीक से समीक्षा नहीं कर पाएंगे, तो आपको जीवन में भ्रांतियों का विस्तार होगा, आपके जीवन में भ्रांतियों का विकास होगा, और आप किसी चमत्कार में और किसी पुरानी सुनी सुनाई बातों में और सुनी सुनाई परंपराओं में भी बिलीव करते रहेंगे और अपने जीवन में वर्तमान स्थिति में रिग्रेट के साथ जीते रहेंगे, जो और भी ज़्यादा गलत है। अगर आप पश्चाताप के साथ जीते हैं, अगर आप किसी अस्वीकृति के साथ जीते हैं, अगर नापसंदगी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है और ये आपके पूरे मन, वचन और कर्म को दूषित करती है। तो पहले तो आप ये दिमाग से निकालें कि किसी युग में सारे ही लोग एकदम सच्चे और सतयुगी थे। किसी युग में सारे ही लोग बहुत बलशाली, बहुत बलिष्ठ और बहुत धर्मात्मा थे। किसी युग में सारे ही लोग बहुत धर्म का आचरण करने वाले और किसी भी पशु को, किसी भी चीज़ को कोई कष्ट देने वाले नहीं थे। हर युग में धर्मी, विधर्मी, अधर्मी, सुधर्मी सभी तरह के लोग रहे हैं, सभी युगों में रहे हैं। इस युग में भी हैं, एक से एक अच्छे व्यक्ति आज भी हैं। और आज आपको जो स्वतंत्रता मिली है कर्म की,
और मैं जो आपको उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण के पीछे मेरा एक उद्देश्य यह रहता है कि मैं किसी पढ़ी पढ़ाई बात से अपने अनुभव को साझा नहीं करना चाहता। मैं किसी सुनी सुनाई उदाहरण तक को आपको प्रेषित करना नहीं चाहता। मैं कोई बासी तरकारी आपको परोसना नहीं चाहता। मैं मेरे ताई, मेरे देखे, मेरे अनुभव में जो बात, जो चीज़ आती है उसको आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहता है और मेरा मन रहता है। इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की है कि आप उस चीज़ को ऐसे देखें। इससे आपको इस युग में पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी सत्यता के साथ, पूरे आचरण और पूरे संकल्प के साथ जीने की एक नई प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये सोचें, देखिए युग, कोई भी सच्चा युग तब हो सकता है जब अक्षरशः उसका पालन होता हो, जब सारे के सारे लोग बहुत भले हों। अगर सारे ही लोग भले थे तो फिर हर युग में कौन, ये जो धर्मात्मा, ऋषि, आचार्यगण किसको शिक्षा दे रहे थे कि सच्चाई के साथ रहो, सत्यता के साथ रहो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, अच्छी बातें करो, किसी का दिल मत दुखाओ, या अधर्म का पालन मत करो। तो ये सभी धर्मों में, सभी युगों में सभी तरह के लोग सदा सर्वदा रहे हैं, अभी भी हैं। आज का जो समय है, आपने कहा कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद की क्रिएट की हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों के जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। और आप सबसे ज़्यादा परेशान आदमी कब हुआ है? जब वो अपने साथ हो गया है। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम बोर क्यों होते हैं? मैंने कहा कि आप तब बोर होते हैं जब स्वयं के साथ होते हैं, और जब स्वयं के साथ होते हैं तो आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, और जब आप स्वयं ही स्वयं को पसंद नहीं करते हैं तो दुनिया में कौन व्यक्ति आपको पसंद करेगा? आप अगर खुद को पसंद नहीं करते हैं तो दुनिया का कौन व्यक्ति है जो आपको पसंद करेगा? तो ज़्यादातर बोर हम कब होते हैं? जब हम अपने साथ होते हैं। तो ये लॉकडाउन में, ये एकांतवास में हम अपने साथ हो गए हैं। जब अपने साथ हो गए हैं तो हमारे मन को, हमारे कर्म को, हमारी क्रियाओं को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को दूसरे प्रक्षेपण नहीं मिल रहे हैं। ऐसी दीवारें नहीं मिल रही हैं जहाँ हम जाकर इनको चिपका दें। हमें वो लोग नहीं मिल रहे हैं जिन पर हम ये भड़ासे निकाल सकें। हम ऐसे परिदृश्य नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं जहां अपने आप को समायोजित करके और अपने को सेल्फ जस्टिफाइड कर लें, अपना स्वयं निर्णय हम खुद कर लें कि देखो हम तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। वो अवसर लुप्त हो रहा है। तो ये आत्मनिरीक्षण का समय है, जो मैंने बहुत पहले, जो पुराने हमारे वार्ता अंक हैं उनमें ये बात बोली है आपको कि हमारे आत्मनिरीक्षण का समय है। आप देखें, आप अपने आप का विचार करें, अपने आप को सोचें, और अब और चीज़ और देखें। अगर कीड़े मकोड़ों की ही श्रेणी और संज्ञा पूरी दुनिया के हिसाब से निरूपित की जाए तो भारत को वो ऐसा ही मानते हैं कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ लोग गरीब हैं, निरक्षर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, एक औसत स्टैंडर्ड से नीचे का जीवन जीने को विवश हैं। लेकिन भारत में लोगों के साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है जितना तथाकथित आधुनिक देशों के में हो रहा है। अमेरिका की आप संख्या देखिए, तो कीड़ों मकोड़ों की संख्या तो फिर वहाँ बनती है कि अगर पहली बात तो ये प्रतीक ही गलत है, लेकिन अगर इसको जोड़ें भी तो फिर लाखों और हज़ारों की संख्या तो फिर वहाँ हो रही है। यहाँ कौन सा बल है जो आपको जिंदा रखे? यहाँ अध्यात्म का बल है। आपने दूसरी बात की है कि जो ताकत है उसका हमेशा उसका स्वीकार ऐसा नहीं है। ताकत तो विश्वामित्र की अधिक थी हरिश्चंद्र से, लेकिन विश्वामित्र को सरेंडर करना पड़ा एक सड़क पर बैठे हुए हरिश्चंद्र के सामने। ताकत तो रावण की बहुत ज़्यादा थी श्री राम के सम्मुख, जिसका पूरा शहर सोने का हो, जिसके यहाँ मेघनाथ, जिसने यानी इंद्र को जीता हो, जो पानी इंद्र भरता हो, देवताओं के जो अधिपति हैं, सुरपति हैं, वो उनके सेवक हों, और शिव, सीधे शिव से जिनका संपर्क होता हो, ऐसे रावण महाबलशाली, जिसके पास पूरी सेना, पूरा फौज, और उसको बहुत छोटे से वन्य जीवों के साथ मिलकर के, वन मानुषों के साथ मिलकर के अपने सत्य के संकल्प को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी उसका वध करते हैं, उसको मिटाते हैं। द्वापर युग में लाखों की सेना के सम्मुख सिर्फ 5 भाई, 5 पांडव, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा की प्रेरणा और ईश्वर के संग के साथ वो उनको विजयी कर देते हैं। तो ना तो संख्या बल का भी काम आता है, हजारों लाखों बकरियां मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकती। शेर कौन है? शेर वो है जो अपनी शक्ति में निहित है, जो अपनी शक्ति के साथ सन्निहित है। तो एक तो ये बलवान बहुत ज़्यादा हो जाना इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप ही विजयी होंगे, आप ही को लाभ मिलेगा। वो चाहे अध्यात्म का बल हो, अध्यात्म का बल हारता है सत्य युग में, धन का बल हारता है त्रेता युग में, और शरीर का बल हारता है द्वापर के युग में। तो ये तीनों बल जिनकी आपने बात की है, ये तीनों बल भी बल नहीं हैं अगर इनका संग साथ सत्य का नहीं है,
अगर इनका संग साथ शुचिता का नहीं है, अगर इनका संग साथ परमात्मा का नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखें। और कलयुग में आपको प्रार्थना का एक आदेश मिला है, एक अवसर मिला है। और कहा गया ना, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो ना, आप साथ साथ। असल में दुख का कारण ये है कि हम एक छोटा सा कर्म करते हैं, उसी के साथ साथ हम उसके फल की गणना साथ साथ करते जाते हैं। कि अभी हमने एक पौधा लगाया है और फिर जाकर के सवेरे फिर उसको देखें कि इस पर अभी आम लटके हैं कि नहीं, फिर हफ्ते भर बाद फिर से जाकर देखें कि अभी नींबू लगे हैं कि नहीं, फिर 1 महीने बाद जाकर के देखें कि सेब अभी अंकुरित हुए कि नहीं। थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक ऋतु नहीं आएगी फल नहीं लगेगा। और बहुत बार बहुत सारे अवसर, बहुत सारी चीज़ें हमारे सम्मुख होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं, उन चीज़ों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। उससे भी हमें कुंठा और परेशानी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ताब मंजिल रास्ते में सैकड़ों थी मंजिलें। ताब मंजिल रास्ते में सैकड़ों थी मंजिलें, हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। देखने वालों के लिए, और आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, देखने वालों के लिए हर कदम पर एक मंजिल है, हर कदम पर एक ठिकाना है, हर कदम पर एक गंतव्य है। और जिन्हें कुछ भी नहीं दिखता उनके लिए सर्वत्र कुछ भी नहीं। ओम स्वस्ति अस्तु। अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम और आभार।